Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kuratulayan and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Students, MSc Zoology में subject हम डिस्कस कर रहे हैं Biochemistry and it is our lecture number 13. Today we discuss about biosynthesis of अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब आपका एक जो टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे थे. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक आपका टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है वो टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज द बायोसिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड द सेकंड इज द बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो ये टू इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके थ्रू हम अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स टू टाइप्स के हैं. वन इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड सेकंड इज द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पर जो है हम दोनों को सिंथेसाइज करेंगे. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो किस तरह से सिंथेसाइज किए जाते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड किस तरह सिंथेसाइज किए जाते हैं. आपको पता है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इटसेल्फ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं. और इसी तरह से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनको हम अपनी फूड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने एलानिन है, एस्पाराजीन है, एस्पार्टेट है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, इसी तरह से ग्लूटामीन है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन. ये डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं और ये क्या है, सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी जो है वो इटसेल्फ प्रोड्यूस कर सकती है. लास्ट में आपको यहाँ पे शो किया गया नोट, सिस्टीन गेट्स इट्स सल्फर फ्रॉम दी मिथियोनिन. ठीक है, यानी कि आप सिस्टीन में आपको पता है कि सल्फर कंटेनिंग जो है वो अमाइनो एसिड है, इस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है. और ये जो है हम इसका जो है एक सल्फर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन कर सकती है, मिथियोनिन से. इसी तरह से टायरोसिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एनिलीन. ठीक है, यानी कि अगर हम जो है वो इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एनिलीन, यानी कि जो टायरोसिन है वो क्या करती है, फिनाइल एनिलीन को हाइड्रोक्सीनेटेड करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंट पाथवेज हैं, ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम जो है वो अमाइनो एसिड्स को, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस फ्रॉम कीटो एसिड्स. यानी कीटो एसिड यहाँ पर सिंपल ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं और इसके थ्रू हम डिफरेंट नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं एलेनिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. ये तीनों हमारे पास कौन से हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप टू द अल्फा कीटो एसिड्स. ठीक है, पायरोवेट, ऑक्सैलो एसीटेट एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट. यानी कि हम जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इजीली जो है वो प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं. यानी कि जो एलानिन अगर हम देखते हैं तो अगर हम ये अल्फा कीटो एसिड पायरोवेट यूज़ करते हैं इसके थ्रू हम सिंथेसाइज कर सकते हैं. ऑक्सैलो एसीटेट अगर हम ले लें तो इसकी ट्रांसएमिनेशन के थ्रू हम एस्पार्टेट प्रोड्यूस करते हैं. एंड कीटो एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट के थ्रू ग्लूटामेट की सिंथेसिस कर सकते हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है मैकेनिज्म शो किए गए हैं जिसमें हमने क्या यूज़ किया है, डिफरेंट कीटो एसिड्स को यूज़ करके हम जो है इजीली अपने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. These transamination reactions are most direct of the biosynthetic pathway. यानी कि ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने अमाइनो एसिड्स को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि अगर हम देखते हैं एस्पार्टिक एसिड है वो हमारे पास कौन सा है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, तो यहाँ पर एस्पार्टेट प्रोड्यूस करेगा और वो आपके पास क्या है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को हम इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो इसमें जो डिफरेंट प्रिकर्सर यहाँ पर यूज किए गए हैं वो क्या है, अल्फा कीटो एसिड्स हैं और यहाँ 3 टाइप्स के अल्फा कीटो एसिड डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द अल्फा कीटो एसिड पायरोवेट है. ठीक है, सेकंड ऑक्सैलो एसीटेट है और थर्ड जो है वो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट. इन तीनों की ट्रांसएमिनेशन से हम जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं
Glutamate dehydrogenase, glutamine synthetase and aminotransferase play a very important role in amino acid biosynthesis. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंट जो है वो हमने अमाइनो एसिड हम यूज कर रहे हैं, अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर 3 टाइप्स के बेसिकली एंजाइम डिस्कस किए हैं जिनके थ्रू हम जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करवाती हैं। The combined action of enzyme glutamate dehydrogenase, glutamine synthetase and aminotransferase converts inorganic ammonium ion into alpha amino nitrogen of amino acids। ठीक है, मैं इसके थ्रू अमोनियम आयन अगर प्रेजेंट है हमारे मिक्सर में तो क्या कर सकते हैं हम उसके थ्रू जो है इजीली अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप बताएं कि अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हमारे मिक्सर के अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो उसको इजीली हम जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा अमीनो नाइट्रोजन। ठीक है, अल्फा नाइट्रोजन को उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के एक तरफ प्रोटॉन है, एक तरफ कार्बोनेट ग्रुप है और एक तरफ नाइट्रोजन है, अमीनो ग्रुप है। तो वो जो अमीनो ग्रुप है बेसिकली उसको अमोनियम आयन से अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है इन केस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारे पास क्या है, एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करता है, ग्लूटामेट फैमिली से। और इसको हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं, glutamate is a precursor of so called the glutamate family, ठीक है, of amino acids is formed by the reductive amidation of citric acid cycle alpha ketoglutarate and reaction catalyzed by the mitochondrial glutamate dehydrogenase। मीन इसको हम किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, ड्यूरिंग दी एमिडेशन ऑफ सिट्रिक एसिड की जब हम एमिडेशन करते हैं उसको हम जो है सिंथेसाइज करते हैं जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो हम यूज करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है। एंड रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर्स द ग्लूटामेट सिंथेसिस व्हिच लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक अमोनियम आयन। ठीक है, और इसके थ्रू जो है हम अमोनियम आयन की जो टॉक्सिसिटी है उसको भी रिड्यूस करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जो अमोनिया जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको ग्लूटामेट की सिंथेसिस में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी में अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है अमोनियम आयन की वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में एक जो रिएक्शन शो किया गया है जिसमें हमने स्टार्ट किया है रिएक्शन अपना अल्फा कीटोग्लूटारेट से। अल्फा कीटोग्लूटारेट से अपने रिएक्शन स्टार्ट किया है। अब देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूटामेट में। अब यहाँ पर ये जो सिंपल एक रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, अमोनियम ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है और NADPH2 जो है वो NADP में कन्वर्ट हो रहा है। मींस यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एक सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है इसकी रिडक्शन करता है और ये आपके पास जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। और एंजाइम कौन सा है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करती हैं। सिंपल ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें अल्फा कीटो जो आपके पास एसिड है वो किसमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अल्फा पोजीशन पे अगर आप देखते हैं ना यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप के साथ अल्फा पोजीशन पे क्या है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, और ये एंड पे आपके पास इसमें अमीनो ग्रुप यहाँ पर आ गया है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये किससे रिप्लेस हो गया है, अमीनो ग्रुप से। और सिंपल ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ द एलिनीन एंड एस्पार्टेट। एलिनीन और एस्पार्टेट को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, थ्रू पायरावेट। Transamination of pyruvate forms alanine and similarly transamination of oxalate forms aspartate। तो ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं जो क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और इनको हम इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू ट्रांसएमिनेशन। अगर आप यहाँ एक इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पर पायरावेट हम यूज कर रहे हैं। पायरावेट भी आपके पास यहाँ देखिए कार्बोनेट ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया है, NH3 ग्रुप में। जैसे लास्ट टाइम हमने ग्लूटामेट की सिंथेसिस की थी सेम ये भी वैसे ही रिएक्शन है। ठीक है, और ये भी जो है इसमें ट्रांसएमिनेशन है, लास्ट रिएक्शन में भी हमने ट्रांसएमिनेशन यूज की है। अगर यहाँ रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर देखिए ग्लूटामीन और एस्पार्टेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें जो हमारा कीटो एसिड है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो अमीनो एसिड है यहाँ पर वो प्रेजेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्लाइसिन भी एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसको हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्लाइसिन अमीनो ट्रांसफेरेज कैन कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन फ्रॉम ग्लाइकोलेट, ग्लूटामेट और एलिनिन। ठीक है, मीन अगर हमने ग्लाइसिन को जो है सिंथेसाइज करना है तो इसमें भी हम जो है इसमें भी ट्रांस एमिनेशन के थ्रू ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और किसकी ट्रांस एमिनेशन करवाते हैं, और ग्लाइकोलेट की करवाते हैं, ग्लूटामेट की या एलानिन की। इनकी ट्रांस एमिनेशन के थ्रू हम ग्लाइसिन को प्रोड्यूस करते हैं। अनलाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है अमीनो ट्रांसफेरेज रिएक्शन, these strongly favor the glycine synthesis. Additional component mammalian roots for the glycine formation from choline and from serine. अब यहाँ जो है इसमें 2 डिफरेंट रिएक्शन डिस्कस किए गए हैं, तो इनको इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कोलिन से जो है वो रिएक्शन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कोलिन से रिएक्शन स्टार्ट किया गया है। अब कोलिन जो है वो आपके पास क्या है, इसमें देखते हैं कि इसमें जो है आपके पास नाइट्रोजन के एक तरफ जो है इसमें तीनों तरफ से इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये टर्शरी अमोनियम की फॉर्म में आपके पास कोलिन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें हम इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे। मींस ये जो OH ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है, देन हम इसमें करवाएंगे हाइड्रेशन। जब करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक फॉर्म में इसके हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसके रिजल्ट में ये एसिडिक पार्ट में कन्वर्ट होगा। देन हमने क्या करना है, इसमें से डीमेथिलेशन करवाएंगे। बेटीन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, डाईमिथाइल ग्लाइसिन में। यहाँ देखिए 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल ग्रुप्स की जगह यहाँ ओनली 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हमने डीमेथिलेशन करवाएंगे। डीमेथिलेशन के बाद हम जो है वो इसमें दोबारा से भी डीमेथिलेशन होगी, और साथ में जो है हम यहाँ पर देखते हैं हम डीमेथिलेशन हो रही है तो इसमें CH2O यानी कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड की रिमूवल साथ में हो रही है। ठीक है, और इस तरह से दोबारा से डीमेथिलेशन, यानी कि अब जितने भी आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप थे उन सब की हमने डीमेथिलेशन करवाएंगे, और इसके बाद रिजल्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगी, ग्लाइसिन। नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो सीरीन के साथ है। सीरीन हम यूज कर रहे हैं। सीरीन भी आपके पास क्या है, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, सीरीन जो है वो प्रेजेंट है किस फॉर्म में, ये बेसिक अमीनो एसिड हम यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए कार्बोनिल है आपके पास, नाइट्रोजन है एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप है और एक तरफ आपके पास CH2O ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी हमने क्या करवानी है, मिथाइलिन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, ग्लाइसिन। मीन इसमें भी आपने जो है वो किसकी रिमूवल करवा रहे हैं, इसमें भी जो CH2O ग्रुप OH आपके पास एक ग्रुप है इसकी आप रिमूवल करवाएंगे, और इसके रिजल्ट में सिंपल आपने डीहाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप की रिमूवल के रिजल्ट में जो रिजल्टेंट स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो क्या इसमें हम करेंगे, ग्लाइसिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सीरीन हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीरीन आपके पास क्या है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट हम इसमें यूज करते हैं, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट की हमने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। इसके ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास जो स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, 3-फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरावेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसमें जो हम इंजाइम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि इसमें डीहाइड्रोजिनेशन होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के रिजल्ट में वहां पर एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ट्रांसएमिनेशन एंड सब्सिक्वेंट डीफॉस्फोराइलेशन देन फॉर्म सीरीन। ठीक है, फिर लास्ट में 2 रिएक्शंस हैं आफ्टर ट्रांसएमिनेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, रिजल्टेंट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, सीरीन। ठीक है, इसका हम जो है वो ये मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से सीरीन को सिंथेसाइज किया जाता है। फर्स्ट में अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो स्पीशी है, रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग मटीरियल है, वो आपके पास क्या है, आपके पास है 3-फॉस्फोग्लिसरेट हम यूज कर रहे हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट हम यूज करके क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरावेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप में। मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप है, जब इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमने एंजाइम यूज किया था, इसके अलावा हम NAD यूज कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप की
ऑक्सीडेशन करेगा और उसके रिजल्ट में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्म में होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपके पास है अल्फा अमाइनो एसिड, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो एसिड में। AA stand for amino acids and KA stands for keto acid। मीन सिंपल यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन शो किया गया है और इस ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन से हमारे पास जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो क्या है, फॉस्फोएल्सेरीन प्रोड्यूस होगी। मीन यहाँ पर देखें फॉस्फो आपके पास सीरीन प्रेजेंट है और इसमें ऑक्सीजन के साथ एक ग्रुप क्या है, फॉस्फो ग्रुप अटैच है, जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में भी अटैच है। अगर आप देखें दोनों प्रीवियस रिएक्शंस में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ पर हम इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सिंपल यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, सीरीन। तो सीरीन जो है वो आपके पास क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन आपके पास क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। द इनिशियल रिएक्शन ऑफ प्रोलीन बायोसिंथेसिस कन्वर्ट्स gamma carboxyl group of the glutamate to mixed acid anhydride of glutamate gamma phosphate। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फॉर्म्स ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड, ठीक है। मीन जो आपके पास ग्लूटामेट है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके साइक्लाइजेशन के थ्रू जो आपके पास क्या है, प्रोलीन प्रोड्यूस होगी। जो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल हम आपके पास क्या है, एल ग्लूटामेट हम यूज कर रहे हैं। एल ग्लूटामेट में अगर आप ये देखें कि कार्बोनिल कार्बन है और कार्बोनिल कार्बन की बिल्कुल साथ वाली कार्बन क्या है, अल्फा, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, देन बीटा गैमा। अब ये जो गैमा कार्बन है, गैमा कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा एक कार्बोनाइल जो है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपके पास क्या कौन सी है, ये वाली कार्बन गैमा कार्बन है, ठीक है। ये इसके ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एनी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन हम यूज करते हैं एटीपी, किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी में अमीनो ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होती है, अमीनो डाइफॉस्फेट में, और इसके रिजल्ट में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी इस ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और उसी पोजीशन पे अटैच होगा, गैमा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लूटामेट गैमा फॉस्फेट आपके पास प्रोड्यूस होगा। देन हम यूज कर रहे हैं NADPH, किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADP में। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यह आपके पास पार्ट रिमूव होगा और इसके रिजल्ट में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। यहाँ से डीफॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फोरिक ग्रुप जो है उसको हम रिमूव करवाएंगे और ये हम यूज कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो ये ग्रुप जो रिमूव हो रहा है और ये आपके पास क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और इसके लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, NADPH है, जो खुद इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के रिजल्ट में यहाँ पर हम एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेंगे। एल्डिहाइड के बाद इसमें हम जब साइक्लाइजेशन करवाते हैं, साइक्लाइजेशन कैसे होगी, आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये नाइट्रोजन है और ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो इनके दरमियान में रिंग फॉर्मेशन होगी और आफ्टर डिहाइड्रेशन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो ये आपके पास स्पीशीज क्या है, एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, पायरोलीन एस कार्बोक्सिलेट, ठीक है। पायरोलीन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेट जो प्रोड्यूस किया गया है, NH पॉजिटिव, NH जो है आपके पास प्रेजेंट है और फिर आप क्या करवाएंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो लास्ट में जो स्पीशीज आपके पास प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एल प्रोलीन जो है हम सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। Thanks, it's all about our lecture.